हेलो दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो मार्च की सबसे बड़ी 5 भर्तियां निकल के आई है। इसमें आपकी सीधी सिलेक्शन हो जाएगी। इसमें आपको कोई एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑल इंडिया लेवल जॉब रहने वाली है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से मेल फीमेल इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप केवल 10वीं पास है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इस वीडियो को फुल वॉच करना, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। मार्च की सबसे पहली वैकेंसी की बात कर लेते हैं। ये रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। RRC वेस्टर्न रेलवे की तरफ से इस रिक्वायरमेंट को जारी किया गया है। इसमें मल्टीपल पदों पर आपकी सीधी सिलेक्शन हो जाएगी। इसमें आप देख सकते हो बहुत सारे पोस्ट है और इधर 5349 पोस्ट पर इधर आपकी सिलेक्शन किया जाएगा। ये ऑल इंडिया लेवल जॉब है मेल फीमेल के लिए। इसमें एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 15 साल। अगर आप 15 साल के हो गए हैं तो आप इसमें आसानी से अप्लाई कर पाएंगे और मैक्सिमम आपका 24 ईयर्स ही होनी चाहिए। उसके अंदर है तो आप इसमें आसानी से अप्लाई कर पाएंगे और 15 साल हो गया है आपका तो आप इसमें आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और OBC के लिए मात्र 100 रुपये का फीस रखा गया है और SC ST PWD कैटेगरी वाले इसमें आपको कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें निःशुल्क ही अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपको कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपका सीधी सिलेक्शन होगी और मेरिट लिस्ट पे आपका नाम आ जाएगा। इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10th पास है, IIT पास है या 12th पास है, ग्रेजुएट पास है तो आप इसमें आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपका सिग्नेचर, आपका आधार कार्ड, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ के लिए कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे इसमें अप्लाई करने के लिए। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपको RRC वेस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ही आपको फॉर्म भरनी है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 21 फरवरी से इसका अप्लाई स्टार्ट हो गया है। उसका लास्ट डेट 23 मार्च तक ही रहेगा। दूसरी बड़ी भर्ती की बात करें तो ये केंद्रीय विभाग भर्ती है। ये CCRH रिक्वायरमेंट 2026 है। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी की तरफ से इस वैकेंसी को जारी किया गया है। इसमें भी आपको मल्टीपल पोस्ट पर जॉब मिलने वाली है। इसमें भी आपको कोई एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपका सीधा इंटरव्यू लिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे आपको बहुत अच्छी सैलरी देखने को मिल रही है। आपको 16,000 से 84,000 तक की सैलरी इसमें आपको मिल सकती है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपका एज लिमिट की बात करें तो अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 50 साल के ही होने चाहिए तो आप इसमें आसानी से फॉर्म भर पाएंगे। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल OBC के लिए कोई फ़ीस नहीं लगेगा और SC ST PWD कैटेगरी वाले भी इसमें कोई फ़ीस नहीं लगेगा। आप यहाँ पे निःशुल्क ही फॉर्म भर सकते हैं। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपको कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका सिर्फ इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर आपने इंटरव्यू क्लियर कर दिया तो फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इसमें अप्लाई करने के लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने 10th पास कर लिया या आपने 12वीं पास कर लिया या आपने IIT किया हुआ है या आपने डिप्लोमा किया हुआ है फिर आपने ग्रेजुएट कंप्लीट कर लिया तो आप इसमें आसानी से फॉर्म भर पाएंगे। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जैसे कि आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपका सिग्नेचर, आपका आधार कार्ड, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट या एज प्रूफ के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास ये सब कुछ है तो आप फाइनली इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें अप्लाई करने के लिए CCRH के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही आप अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के बाद आप इसमें इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं। जैसे 17 फरवरी से इसमें इंटरव्यू स्टार्ट हो गया है और इसका लास्ट डेट 17 मार्च को ही रहेगा। तीसरी बड़ी भर्ती की बात करें तो IRCTC की तरफ से इस वैकेंसी को निकाला गया है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन की तरफ से हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर्स की पोस्ट के लिए इस वैकेंसी को निकाली गई है। इसमें आपको बहुत सारे पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। इसका इंटरव्यू डेट 17 फरवरी से स्टार्ट हो गया है। इसका इंटरव्यू का लास्ट डेट 5 मार्च तक ही रहेंगे। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10th 12th या ग्रेजुएट पास है तो आप इसमें आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। IRCTC में अप्लाई करने के लिए आपका एज लिमिट की बात कर लेते हैं। अगर आप जनरल वाले हैं तो आपको 18 से 27 साल के बीच ही आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। OBC वालों के लिए 18 से 30 साल रखा गया है और SC ST वालों के लिए 18 से 32 साल रखा गया है। इसमें आपको हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर्स की पोस्ट मिलने वाली है और आप इंडिया के किसी भी स्टेट से इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। ये ऑल इंडिया लेवल जॉब है मेल फीमेल दोनों के लिए।
और इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, आपसे यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं लिया जाएगा। आप इसमें निःशुल्क ही अप्लाई कर पाएंगे। और आपका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपको कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, आपका डायरेक्ट इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू अगर आपने क्लियर कर लिया, फिर आपका मेरिट लिस्ट पे नाम आएगा और फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फाइनली जा सकते हैं। और इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। आपका फ़ोटो, आपका सिग्नेचर, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट और आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे इसमें अप्लाई करने के लिए। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपको IRCTC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। मार्च की चौथी सबसे बड़ी भर्ती की बात करें तो ये SBI की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पे आपको स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर SCO पद के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे भी मल्टीपल पद रहेंगे। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से मेल फीमेल इसमें अप्लाई कर पाएंगे। SBI की इस नई वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपका एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 45 ईयर्स ही होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 750 रखा गया है और SC ST PWD वालों के लिए इधर आपको कोई फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, आप निःशुल्क ही अप्लाई कर पाएंगे। SBI में आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इधर आपके एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर आपने इंटरव्यू अच्छे से क्लियर कर लिया, फाइनली आपका मेरिट लिस्ट पे नाम आएगा और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप यहाँ पे डिप्लोमा पास है, आप ग्रेजुएट पास है या आपने डिग्री किया हुआ है, तो आप इसमें आसानी से फॉर्म भर पाएंगे। SBI में अप्लाई करने के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जैसे पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपका सिग्नेचर, आपका आधार कार्ड, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपको SBI के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही फॉर्म भरना है आपको। इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 23 फरवरी से इसका अप्लाई स्टार्ट हो गया है। इसका लास्ट डेट 15 मार्च तक ही रहेगा। मार्च के 5 भी सबसे बड़ी भर्ती की बात कर लेते हैं। ये ग्रामीण बैंक की तरफ से इस रिक्वायरमेंट को जारी किया गया है। आप अपने जिले के ग्रामीण बैंक के किसी भी ब्रांच में आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इधर 8200 पद पर इधर आपकी सिलेक्शन किया जाएगा। ऑफिस असिस्टेंट यानी PN के पद पर 3700 पोस्ट है। क्लर्क के पोस्ट के लिए 2820 पोस्ट है। ऑफिसर स्केल 1 के लिए 1430 पोस्ट है। ऑफिसर स्केल 2 के पद पर 250 पोस्ट है। टोटल यहाँ पे 8200 पद पर वैकेंसी जारी किया गया है। इस साल की ये सबसे बड़ी वैकेंसी है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से मेल फीमेल इसमें आप आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। ग्रामीण बैंक में अप्लाई करने के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। इसका नोटिफिकेशन इसी महीने जारी किया गया है और इसका लास्ट डेट 30 मार्च को ही रखा गया है। उससे पहले आपको इसमें फॉर्म भरना है और इसका एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के 10-15 दिन पहले ही रिलीज़ कर दिया जाएगा और इसका एग्ज़ाम का रिजल्ट एग्ज़ाम के 1-2 महीने के भीतर ही रिलीज कर दिया जाएगा। इसमें अप्लाई करने के लिए आपका एज लिमिट की बात कर लेते हैं। ऑफिस असिस्टेंट के पदों के लिए आपका मिनिमम एज 18 इयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स ही होनी चाहिए और क्लर्क के पोस्ट के लिए आपका मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 ईयर्स ही होनी चाहिए। ऑफिसर स्केल 1 के लिए आपका मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 32 ईयर्स और ऑफिसर स्केल 2 के लिए 21 ईयर्स मिनिमम मैक्सिमम 40 ईयर्स ही होनी चाहिए। इसमें अप्लाई करने के लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप ऑफिस असिस्टेंट या पियोन के पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 10th पास है तो इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे और बाकी सारे पोस्ट के लिए इसमें आपको ग्रेजुएट पास होना होगा, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी वाले 850 रुपीज़ और SC ST PWD वाले 175 रुपये का फीस देना होगा। इसमें आपको बहुत अच्छी सैलरी देखने को मिल रही है। ऑफिस असिस्टेंट के पद पर आपको 30 से 35,000 तक मिल सकती है। क्लर्क के पोस्ट पर वो 45,000 से 55,000 तक मिल सकती है। उसके बाद ऑफिसर स्केल 1 पर को 55,000 से 65,000 तक मिल सकती है। ऑफिसर स्केल 2 पद पर 70 से 85,000 तक की सैलरी आपको यहाँ पे मिल सकती है। इसमें एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में 30 मार्क्स, रीजनिंग में 35 मार्क्स और न्यूमेरिकल एबिलिटी पे 35 मार्क्स। टोटल आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा 60 मिनट्स में। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल
चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब करके रख देना, क्योंकि लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट इस चैनल पे आपको सबसे पहले देखने को मिलने वाली है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नए बेहतरीन जॉब अपडेट लेके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।